Other type of lipids or phospholipids we will discuss in this module are the sphingolipids. हमने इनिशियली फॉस्फोलिपिड्स को डिफाइन किया, फॉस्फोलिपिड्स को देखा था कि दो टाइप्स की हैं, वन इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड द अदर इज द स्फिंगोफॉस्फोलिपिड. तो डिफरेंस दोनों में जो है वो अल्कोहल का था. वहाँ ग्लिसरोल इज द अल्कोहल एंड इन दिस केस इन दीज स्फिंगोलिपिड्स द अल्कोहल इज स्फिंगोसिन. So sphingolipids, like other membrane lipids, are composed of a hydrophobic portion which is a ceramide and a polar head group. जिस तरह हमने उसमें ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में देखा था, वहाँ पे या ग्लिसरोलिपिड्स में हमने देखा था, वहाँ पे जो है वो पेरेंट कंपाउंड जो था, जो हाइड्रोफोबिक पोर्शन था, वो फॉस्फेटेडिक एसिड था. जबकि in this case, in case of sphingolipids, the parent compound is the ceramide is known, which is a non-hydrophobic portion, and the polar head group जो हमने X से डिनोट किया था वहाँ पे वो डिफरेंट कोलिन, एथेनोलामीन, ग्लूकोज और जो भी डिफरेंट कंपाउंड्स वहाँ लग रहे हैं, उसके ऊपर मॉलिक्यूल लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसका नाम भी बदलता जाता है. वी विल सी इन दिस केस ऑफ स्फिंगोलिपिड्स इन डिटेल कि यहाँ पे क्या क्या कुछ लग सकता है इसके साथ, और ये स्फिंगोसिन में और ग्लिसरोल में एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है. दिस इज द structure of a sphingophospholipid, which is a general structure for sphingolipids. We can see here कि this is the ये जो pink में नजर आ रहा है, this is the sphingosine, and this is the fatty acid, long chain fatty acid, which is attached to carbon atom number 2. और कार्बन एटम नंबर 1 पे वी हैव सीन कि यहाँ X, वहाँ पे भी फॉस्फेटेडिक एसिड था, वहाँ X को हम डिनोट करेंगे कि कोई भी जो है ना डिफरेंट किस्म के X की जगह H भी हो सकता है, जो है ना एथेनोलामीन भी हो सकता है, डिफरेंट ग्लूकोज रेजिड्यूज भी हो सकते हैं. तो दिस X इज डिफाइंड, एंड ये X जिस तरह डिफाइन होगा उसी तरह उसका नॉमेनक्लेचर भी चेंज होगा, जैसे हमने देखा था फॉस्फोलिपिड्स में और ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में. So this is the general structure of sphingolipids, which is having a sphingosine and a fatty acid, and there is maybe X is attached, which may be different on different types of sphingosine or sphingolipids. So जिस तरह वहाँ पे 1, 2, 3 जो थे वो कार्बन एटम्स थे ग्लिसरोल के, इसी तरह यहाँ पे 3 कार्बन एटम्स जो हैं स्फिंगोसिन के हैं, और ये उसके आगे लॉन्ग चेन स्फिंगोसिन की ही लगी हुई है. सो स्फिंगोसिन इज एन अल्कोहल एंड दीज रिप्रेजेंट्स सम सिमिलरिटी 1, 2, तीनों जो पहले 3 है कार्बन एटम वो उसी तरह है जिस तरह के ग्लिसरोल के थे. लेकिन कार्बन एटम नंबर 2 पे यहाँ वी कैन सी दैट देयर इज एन अमाइड लिंकेज, जबकि ये अमाइड लिंकेज लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ जुड़ी हुई है, जबकि हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में डिफाइन किया था कि कार्बन एटम नंबर 1 और 2 दोनों के ऊपर जो है लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, बट द लिंकेज इज द एस्टर लिंकेज इन मोस्ट ऑफ द phospholipids except the ether linkage which is present in the special type of phospholipids or plasmalogens जो हमने लास्ट मॉड्यूल में डिफाइन किया. इसी तरह X को हम डिफाइन करेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट किस्म के जो है ना रेजिड्यूज X की जगह लग सकते हैं, उसके साथ उसका क्या नाम बनेगा. द फर्स्ट 3 carbons at the polar end of sphingosine are analogous to the 3 carbons of glycerol in the glycerophospholipids. के पहले 3 हमने डिफाइन किए हैं, जिस तरह ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरोल है, उसी तरह यहाँ स्फिंगोसिन के पहले 3 कार्बन एटम्स उसी को डिफाइन कर रहे हैं, 1, 2, 3 उसी के एनालॉग हैं. The second carbon पे amino group at C2 bears a fatty acid with a amide linkage. पिछली हमने डायग्राम में देखा इस कार्बन 2 जो अगर ग्लिसरोल का पे जो है ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में कार्बन एटम नंबर 2 के ऊपर जो है एस्टर लिंकेज के साथ एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड लगा हुआ है. लेकिन यहाँ पे लॉन्ग चेन फैटी एसिड तो है, कार्बन एटम नंबर 2 भी है जिसका ग्लिसरोल का था, उसी तरह स्फिंगोसिन का भी है, लेकिन यहाँ लिंकेज ईस्टर लिंकेज नहीं है, एस्टर लिंकेज की बजाय यहाँ पे अमाइड लिंकेज है. द फैटी एसिड इज यूजुअली सैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड. वहाँ पे भी हमने डिफाइन किया था कि कार्बन एटम नंबर 1 पे किस तरह के होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं. इसी तरह कार्बन एटम नंबर 2 पे भी डिफाइन किए थे, लेकिन यहाँ पे कार्बन एटम नंबर 1 के ऊपर तो
उसी का स्फिंगोसिन का अपनी चेन चल रही है। अब कार्बन नंबर 2 रह गया, उस पर अमाइड लिंकेज आ गई और मोस्टली सेचुरेटेड जो है वो फैटी एसिड्स लगे हुए हैं और मोनो अनसेचुरेटेड भी हो सकते हैं with the 16, 18, 20 or 24 carbon atoms. And ceramide is the parent compound for this group. जिस तरह पिछले में हमने देखा था जो है ना ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स में कि वहाँ फास्फेटिडिक एसिड इज द पेरेंट कंपाउंड। यहाँ इसको जो पेरेंट कंपाउंड है जिसमें स्फिंगोसिन है और उसके साथ एक लॉन्ग चेन अमाइड ग्रुप के साथ फैटी एसिड लगा है, तो उसको हम पेरेंट कंपाउंड बोलते हैं। दिस इज नोन एज द सेरामाइड। Sphingolipids. So sphingolipids, there are two classes of sphingolipids. One is the sphingomyelins and the other is the sphingoglycolipids. And we will discuss briefly both कि sphingomyelins क्या है और sphingoglycolipids क्या है. Sphingomyelins contain phosphocholine और phosphoethanol amines. ये जो X हमने डिफाइन किया था सेरामाइड पे, उस पे या इसके साथ फॉस्फोकोलिन लगी होगी, एक फॉस्फेट ग्रुप है उसके आगे कोलिन लगी है, या इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप है और आगे एथेनॉल अमीन लगी है। एज देयर पोलर हेड ग्रुप्स एंड आर देयरफॉर क्लासिफाइड अलोंग विद द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स एज फॉस्फोलिपिड्स। यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, ये इसी तरह हमने शुरू में डिफाइन किया था। ये ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स दो डिफरेंट टाइप्स हैं फॉस्फोलिपिड्स की जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर मेनली होती हैं। अब यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि स्फिंगोमाइलिन जो है वो एक फॉस्फोलिपिड है, इसके अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप है जो सेरामाइड के साथ अटैच है और उसके साथ या फॉस्फोकोलिन लगी हुई है या एथेनॉल अमीन लगी हुई है। Sphingoglycolipids are molecules that contain both a carbohydrate and the lipid moiety in the form of ceramide component. In this table, we can see that this is the ceramide group which is having X की बजाय यहाँ H लगा हुआ है। अगर यहाँ फॉस्फोकोलिन लगी हुई है, एक फॉस्फेट और आगे कोलिन है, तो इट इज़ नोन एज स्फिंगोमाइलिन। इसी तरह का हमने एक टेबल जो है ना वहाँ डिटेल में डिफाइन किया था जब हमने ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स को डिफाइन किया था। वहाँ सेरामाइड की जगह फॉस्फेटिडिक एसिड था। इसी तरह जो आगे सब ग्रुप लगता जाता था उसी तरह उसका नाम चेंज होता जाता है। इसी तरह अगर यहाँ X की जगह ग्लूकोज लगा हुआ तो दीज आर ग्लाइकोसाइल सेरिब्रोसाइड और न्यूट्रल ग्लाइकोलिपिड्स। सिमिलरली अगर यहाँ पे जो है डाई, ट्राई और टेट्रासैकराइड जैसे ग्लूकोज लगा है, गैलेक्टोज लगा है, सो इट इज नोन एज लैक्टोसाइल सेरामाइड और इट इज अ ग्लोबोसाइड। एंड द नेक्स्ट is the more complex form is complex oligosaccharides and these are known as gangliosides और GM2। हम GM1 और 2 को भी थोड़ा सा, ganglioside 1 और 2 को भी थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करेंगे। अब यहाँ फ़र्क क्या है कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड्स में कि यहाँ पे एक ग्लूकोज है, एक ग्लैक्टोज है, एक वी कैन सी हियर कि एक जो है एन एसिटाइल ग्लैक्टोजामीन है, this is the N-acetyl galactosamine and this is the N-acetyl muramic acid or it is also known as salic acid। तो इतना कुछ अगर यहाँ ये कॉम्प्लेक्स ओलिगोसेक्राइड लगे हैं तो दिस इज नोन एज ganglioside। When the alcohol group at carbon atom number 1 of sphingosine is esterified to phosphocholine, sphingomyelin, the only significant sphingophospholipid in human is produced। कि जब यहाँ हम कहते हैं कि कार्बन एटम नंबर 1 जो है स्फिंगोसिन का उसके साथ फॉस्फोकोलिन लगी होती है तो जो कंपाउंड बनता है दिस इज नोन एज स्फिंगोमाइलिन और ये ह्यूमन बींग्स में ओनली जो है ना वो सिग्निफिकेंट जो है वो फॉस्फोलिपिड है विच इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द स्फिंगोमाइलिन एंड वी कैन सी हियर कि ये स्फिंगोसिन है, यहाँ पे आर ग्रुप हुई है डिस्कस के अमाइड ग्रुप के साथ लगा हुआ है एक फैटी एसिड लॉन्ग चेन और इसके साथ एक फॉस्फोट और एक कोलिन मॉलिक्यूल लग गया। सो दीज आर दी sphingomyelins which are significant in human body. Sphingomyelins are present in the plasma membranes of animal cells and are specially
predominant in the nerve tissue including myelin, thus name sphingomyelins। क्योंकि ये माइलिन शीथ जो नर्व के ऊपर एक बारीक सी शीथ होती है उसको माइलिन शीथ बोलते हैं, उसके अंदर ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्फिंगोलिपिड्स होती हैं, इसलिए इसको स्फिंगोमाइलिन्स कहते हैं। Sphingomyelins of the myelin sheath contains predominant longer chain fatty acids such as lignoceric acid and nervonic acid which are having 24 carbon atoms। तो ये particularly myelin sheath के अंदर जो है ये long chain fatty acids होते हैं। Whereas grey matter of the brain कि हमारे ये नर्व सेल्स तो यहाँ डिफरेंट एरियाज में चलते जा रहे हैं, उसके ऊपर ये पर्टिकुलर माइलिन शीथ है। इसी तरह जो दिमाग का है, दिमाग का ग्रे मैटर है, उसके अंदर जो है आर स्फिंगोमाइलिन्स दैट कंटेन प्राइमरीली स्टेरिक एसिड विच इज़ हैविंग 18 कार्बन फैटी एसिड्स। तो जो उसमें हमने कहा था 24 कार्बन माइलिन शीथ के अंदर लॉन्गर चेन फैटी एसिड्स हैं जो 24 कार्बन के हैं, जबकि ग्रे मैटर में जो स्फिंगोमाइलिन है वो कंटेन करती है स्टेरिक एसिड विच इज़ एन 18 carbon compound which we have already discussed in detail।